हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है दिन फ्राइडे का और अभी हो रहा है एकदम सुबह सुबह का टाइम। तो देखिए आज कितनी प्यारी धूप निकली है, एकदम खिली खिली सी धूप निकली है और इतनी तेज़ धूप थी कि यहाँ पे 5 मिनट भी बैठे रह पाना पॉसिबल नहीं था। मेरे हस्बैंड देखिए तैयार हो गए हैं और वो चले गए हैं अपने काम पर, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर बैठी हुई थी। लेकिन सच बताऊँ ना तो इस धूप में बैठ पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा था क्योंकि इतनी तेज़ धूप लग रही थी फेस पर डायरेक्ट। लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, इतने टाइम के बाद निकली है, मतलब 2 दिन के बाद हमारे यहाँ पे धूप आई है। तो मैंने कहा थोड़ा सा बैठ जाती हूँ, उसके बाद मैं अपने काम में लग गई थी। क्योंकि जब हस्बैंड जाते हैं ना काम पे तो मैं तुरंत एकदम से साफ़ सफाई के काम पे नहीं लगती हूँ। क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि जब कोई घर से जाता है तो तुरंत क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए, ये अच्छा नहीं माना जाता है। वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई थी, तो इसीलिए मैं अब वही करती हूँ। और उसके बाद जो है 5-10 मिनट के बाद मैं अंदर आ गई थी। तो मैंने नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद में हो गए थे किचन के काफ़ी सारे बर्तन। इतने सारे बर्तन हो जाते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। ये तो थोड़े से आपको यहाँ पे दिखते हैं, लेकिन जो मैं थोड़ा थोड़ा करके धोती रहती हूँ ना बर्तनों को, वो थोड़ा अलग ही रखे रहते हैं मैंने। तो उन सबको जोड़ के बोल रही हूँ, इतने सारे हो जाते हैं। वो तो मैं सिंक में एकदम से जमा करके नहीं रखती हूँ, वरना तो ना मेरा किचन काफ़ी ज़्यादा भरा भरा सा लगेगा। क्योंकि वैसे ही छोटा सा किचन है, ऊपर से सिंक भी छोटा ही है, तो उसमें अगर एकदम से बड़े बड़े बर्तन भर के रख दो ना तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। तो आज जो है मैं अपने घर को डीप क्लीन करने वाली हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ऐसी कौन कौन सी आदतें हैं जिनकी वजह से मेरा घर हमेशा साफ़ सुथरा रहता है और एकदम मैनेजेबल रहता है। सबसे पहली चीज़ मैं अगर आप लोगों को बताऊँ ना तो फ्रेंड्स, जब से मेरी शादी हुई है ना तब से मैंने अपना एक रूटीन बना के रखा हुआ है कि मैं अपने घर में वीकली हो या मंथली हो डीप क्लीन ज़रूर करूँगी। तो सुनने में थोड़ा ये अजीब सा लगता है ना कि जब हम डेली ही साफ़ सफाई कर रहे हैं तो फिर वीकली या फिर मंथली डीप क्लीन करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, होता ये है ना कि ज़रूरी नहीं है जो आप हर दिन साफ़ सफाई कर रहे हो उसमें आपका पूरा घर का कोना कोना चमक जाए। क्योंकि इतना टाइम किसी के पास भी नहीं होता है। मॉर्निंग का फटाफट से हम लोग झाड़ू पोछा करते हैं, शायद कुछ लोग 2 बार भी करते हैं, लेकिन फिर भी जितना हम फ्लोर पे करते हैं ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फ्लोर से ही गंदगी दिखती है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से गंदगी नज़र आती है, जैसे कि आपकी खिड़कियाँ हो गया या दरवाजे हो गए या फिर फ्रिज या जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, ऊपर वॉल्स हो गई, उन पे जाले लग जाते हैं, फ़ैन होते हैं। तो फ़ैन को तो मैं क्लीन करती रहती हूँ, उनमें तो गंदगी कभी नहीं रहती। मैं जब भी देखूँगी ना थोड़ा गंदा हो गया तो मैं उसको तुरंत साफ़ कर देती हूँ। तो उसकी मुझे टेंशन नहीं रहती कि मेरे फ़ैन गंदे होते हैं या सफाई नहीं हुई है उनकी। लेकिन जैसे हम डीप क्लीन करते हैं ना तो उसका फ़ायदा पता है क्या होता है। जैसे कोई चीज़ इधर उधर हो जाती है कभी कभार और हमें मिल नहीं पाती है, तो जब हम सामान को हटा हटा के साफ़ करते हैं खूब अच्छे से, तो उससे क्या होता है ना कि वो खोई हुई चीज़ें भी हमें मिल जाती हैं। और जब हम अच्छे से साफ़ करते हैं ना तो फिर ऊपर ऊपर की चीज़ें भी साफ़ हो जाती हैं, जैसे जो सामने पे दिखती हैं। अब जैसे ये खिड़की देख लीजिए, हमारे घर में हर एक रूम में 2-2 खिड़कियां हैं और उनमें क्या होता है ना, जैसे हवा चलती है तो बहुत ज़्यादा धूल दिखाई देती है क्योंकि उसका कलर भी वैसा ही है और उसके ऊपर धूल जब जमती है तो बहुत गंदी सी लगती है। तो एक बात बताऊँ मैं आपको फ्रेंड्स, जब भी मैं साफ़ करती हूँ ना अपने घर को तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं ना कि और कोई काम नहीं है, बस घर में साफ़ सफाई करने का काम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये काम जो है ये बहुत ज़्यादा बड़ा काम होता है। अगर हम अपने घर को ऐसे ही छोड़ दें ना एक दिन के लिए भी, तो तब वो चीज़ दिखेगी कि हमारे साफ़ करने का मतलब क्या होता है। मतलब अपने आप ही आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा अगर एक दिन भी सफाई ना हो घर में। और मैंने कई बार देखा है, हमारे रिलेटिव्स में भी हैं, कई सारे लोगों ने ना मेड्स लगा के रखी हुई हैं। तो वो लोग क्या होता है ना, वो उतना अच्छे से घर को साफ़ नहीं करते हैं क्योंकि वो उनका घर नहीं है। वो बस अपने काम से काम रखते हैं, उनको जितना काम समझाया है ये करना है ये करना है तो वो बस उतना ही करेंगे। लेकिन जब हम अपने घर का काम खुद अपने हाथों से करते हैं ना तो फिर हम अपने आप अपने घर को सजाने की पूरी कोशिश करते हैं, जी तोड़ मेहनत कर देते हैं कि भाई हमारा घर अच्छा लगे
और जहाँ पे भी हमें गंदगी लगती है हम उसको छोड़ते नहीं हैं, हम उसको अच्छे से साफ़ कर देते हैं। लेकिन मेड, अब देखिए मेड हो या कोई दूसरा हो, आपकी हेल्प करने आ रहे हैं, आपके हेल्पर हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब आपको वही रिज़ल्ट दे जो आप चाहते हो। क्योंकि हम हाउसवाइफ़ का जो दिमाग होता है ना, वो खैर वही समझ सकते हैं जो हाउसवाइफ़ होगी, उन्हें ही पता होगा कि हमारे दिमाग में यही रहता है कि जब हमने काम किसी को दे रखा है तो वो काम हमारे हिसाब से करे, हालाँकि वो काम उस हिसाब से हो नहीं पाता है। तो मैंने अपने रिलेटिव्स में भी देखा, उन्होंने भी कईयों ने हाउस हेल्पर लगा के रखी हुई है। तो मुझे भी उनका काम देख के ना, मतलब वो लोग कई बार शिकायत भी करते हैं कि यार मतलब अच्छे से सफाई नहीं कर रहे हैं, या फिर जो काम हम चाहते हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो कई लोगों की तो मजबूरी होती है, क्योंकि वो लोग जॉब करते हैं और कईयों के छोटे बच्चे होते हैं या परिवार बहुत बड़ा होता है। अब अगर वो कर रहे हैं तो फिर उन्होंने हेल्पर लगा के रखी हुई हैं। पर ये नहीं है कि हेल्पर का कोई वो नहीं होता, मतलब वो लोग भी करते हैं साफ़ सफाई, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि वो नहीं करते हैं, कई तो बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन जो बात अपने हाथों में होती है ना, वो कोई नहीं कर सकता, आपको वो रिज़ल्ट दे ही नहीं सकता है कोई, जो 100% रिज़ल्ट आप देते हो। तो मैं ना कभी भी फ्यूचर में ये चीज़ मैंने सोची हुई है कि मैं नहीं सोचूंगी कि मैं कभी हेल्पर लगाऊं, हाउस हेल्पर। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना मुझे अपने हाथों से करने में ज़्यादा मज़ा आता है। जब मैं क्लीनिंग करती हूँ, उसके बाद जब रिज़ल्ट देखती हूँ ना, तो एकदम खुशी हो जाती है, दिल एकदम इतना खुश हो जाता है कि अरे वाह, ये मैंने किया है, बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसे देख के ना। तो ये वाली फीलिंग होती है, सबको होती है। तो शादी से पहले ना, जब मेरी मम्मी खूब अच्छे से साफ़ करती थी, साफ़ सफाई में ही लगी रहती थी, मैं तो अपनी मम्मी को हमेशा साफ़ सफाई करते ही देखती थी। तो मैं उनसे कई बार बोलती भी थी कि मम्मी आप हमेशा ही लगे रहते हो, कभी भी चैन से नहीं बैठी रहती, क्यों ऐसा करते हो, आपको क्या होता है, क्या मज़ा आता है ऐसा करके। तो मम्मी हमेशा बोलती थी, बेटा जब शादी होगी ना तब पता चलेगा, जब अपने घर में जाओगी तब पता चलेगा कि इसको करके क्या मिलता है। तो वाकई में जो रिज़ल्ट होता है ना, वो 100% आप अपने आप ही दे सकते हो, वो दूसरा कोई नहीं दे सकता। तो बस फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी मैंने अच्छे से झाड़ू लगा दिया है, पूरा धूल वूल हटा दिया है, और जितने जाले थे सब साफ़ किए। देखिए, तो आजकल ना यही एक प्रॉब्लम हो गई है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी रहती है, और चाहे जितना ही हम घर को पैक करके रख लेना, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी जगह से तो धूल आ ही जाएगी। तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि ये धूल ना दिखे। और आप लोग देख ही सकते हो, कपड़ा मारते ही तुरंत से साफ़ हो जाता है, एकदम अच्छे से चमक जाता है। तो ये मेरा काम अभी जो है थोड़ा सा ख़त्म हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ फ्लोर में अच्छे से लगा दूँगी पोछा, और पोछे के पानी में मैं हमेशा फ़िनाइल के साथ साथ थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, और थोड़ा सा डालती हूँ, कोई सा भी डिटर्जेंट आप डाल सकते हो, हल्का सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि उससे क्या होगा ना, फिर पानी पड़ेगा तो फिसलने के चांस रहेंगे। लेकिन जब हल्का सा आप डालोगे ना, तो उससे एक फ़ायदा आपको होता है, आपका जो फ्लोर है वो एकदम चमक जाएगा, और थोड़ा बहुत जो दाग होता है ना, वो ऐसे ही नहीं निकल पाते, ज़िद्दी दाग, तो थोड़ा सा डिटर्जेंट डाल के वो दाग निकल जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा थोड़ा सा डालती हूँ, और मतलब फिसलने वाली कोई बात नहीं होती है, इतना ज़्यादा भी नहीं डालना है कि फिसल जाओ, लेकिन हल्का सा तो डाल ही सकते हो। बस पूरे घर में लगाऊंगी आज मैं पोछा, और आप लोगों के साथ भी वीडियो शेयर करूंगी सारे रूम्स का, क्योंकि कई बार मुझे कमेंट आते हैं कि आप अपना पूरा घर दिखाया करो। तो इसीलिए मैं मतलब कभी कभी वीडियो में दिखा देती हूँ पूरा घर, लेकिन कभी कभी नहीं हो पाता है इतना, क्योंकि डेली अगर मैं सिर्फ रूम्स ही दिखाऊँ तो बड़ा अजीब सा लगेगा ना, इसीलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। और इधर वाले रूम्स में जब एक बार पोछा लग जाता है तो यहाँ पे मैं फ़ैन ऑन कर देती हूँ, क्योंकि आजकल सर्दियों का टाइम है, तो सर्दियों में फ्लोर इतनी आसानी से तो सूखता है नहीं, और मतलब फिर से अगर उस पर पैर ऊपर से रख दिया ना, तो वो फिर गंदा हो जाता है, सारी मेहनत में पानी फिर जाता है। तो इसलिए मैं फ़ैन ऑन करके इधर की तरफ बंद करके दूसरी तरफ चली जाती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी भी हवा लग गई ना अगर, तो मुझे तो तुरंत सर्दी ज़ुकाम पकड़ लेता है, और वैसे ही मेरी हालत बड़ी मुश्किल से सुधरी है, तो मैं फिर से रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। ये आ गई हूँ मैं अभी तीसरे वाले रूम में, और यहाँ पर भी मैंने पूरी विंडो अच्छे से क्लीन कर दिया दोनों तरफ की, और चेयर वगैरह सारी हटा हटा के मैं साफ़ करती हूँ। इस वाले रूम में वैसे बहुत ज़्यादा सामान तो नहीं है, लेकिन ये सिलेंडर वगैरह रखे हुए हैं, थोड़ा बहुत धूल इन पे भी जम जाता है, और इनको भी हल्का हल्का मतलब कपड़ा मार के मैं ऐसे ही सूखे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ। बाकी ये इसी तरह के रहते हैं, और ज़्यादा सामान नहीं है, तो इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है झाड़ू पोछा वगैरह करने में। बाकी बचता है अंदर वाला रूम, तो मंदिर वाला रूम तो मैं डेली साफ़ करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी रूम छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन मंदिर वाला नहीं छूटना चाहिए, वहाँ पर डेली पूजा पाठ होती है, तो साफ़ सफाई रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मैंने कहीं पर पोछा झाड़ू नहीं लगाया हो, पूरे घर में लगाती हूँ, और बराबर लगाती हूँ, सुबह ही लगा लेती हूँ। वैसे तो आपने कई बार देखा भी है, बट कई बार क्या होता है ना, नए लोग जुड़ते हैं, तो
उन्हें कुछ और ही लगने लगता है, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। वरना तो 4 बजे उठ के ही मैं लग जाती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा मुझे अच्छे से क्लीनिंग करनी थी, इसी वजह से मैं थोड़ा लेट कर रही थी और जानबूझ के ही कर रही थी। मतलब ऐसा नहीं है कि हो गया था लेट, लेकिन मैंने जानबूझ के ना थोड़ा सा लेट कर दिया था ताकि काम वाम जो है अच्छे से हो और मुझे ठंड भी ना लगे। तो धूप भी अच्छी खासी अंदर तक ही आ चुकी है, बस टाइम जो है उतना ज़्यादा नहीं होता है जैसे लगता है। मतलब टाइम अभी यही कोई 9:30 बजे का ही हो रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, पर देखने में ऐसा लगता है ना जैसे पता नहीं कितना ज़्यादा हो गया हो। उसके बाद मैं आ गई हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट काम की तरफ, जो है बाथरूम को क्लीन करने का। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती है ना बाथरूम में, जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनको मैं साफ़ करूँगी। और जब भी मुझे ऐसा लगता है ना कि अब ज़रूरत हो गई है, तो मैं इंतज़ार नहीं करती हूँ वीक का। जब भी मुझे लगे हो गई है साफ़ सफाई की ज़रूरत, तो मैं तुरंत कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जितनी चीज़ें यूज होती है ना मैं सब धोने वाली हूँ आज। और ये जो स्क्रबर है ये वही वाला है जो बच जाता है ना, तो मैं उसको इसी तरीके से यूज़ करती हूँ। सारे बाथरूम में रखा हुआ है एक एक करके। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक जग में थोड़ा सा निरमा डाल दिया था और उसको ही घोल के पूरा मतलब वॉल्स पे भी डाल दिया है। टाइल्स को भी मैं इसी से रगड़ने वाली हूँ। सच बताऊँ ना फ्रेंड्स, जब हम स्क्रबर से साफ़ करते हैं ना टाइल्स को तो एकदम चमक जाती है। मतलब नॉर्मली अगर पानी डाल के क्लीन कर रहे हैं बाथरूम को तो वो उतना अच्छे से नहीं चमकता है, बट जब स्क्रबर लगा के खूब अच्छे से करो ना क्लीन, तो उसका असली कलर दिखता है। और वैसे भी बाथरूम डेली यूज़ होता है तो साफ़ भी डेली ही करती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि डेली, बट ये है कि मतलब खूब अच्छे से स्क्रबर लगा के मैं डेली नहीं कर पाती हूँ, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, तो इसीलिए एक बार निकालना पड़ता है स्पेशल इसके लिए भी टाइम। तो वैसे तो मतलब मैं नहाने से पहले ना हमेशा नीचे झाड़ू मार के इस तरह से साफ़ करती हूँ, लेकिन आज मैंने निरमा डाल के मतलब सर्फ डाल के ना खूब अच्छे से ऊपर की तरफ भी साफ़ किया है ये नल वगैरह। क्योंकि देखिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है अगर वो गंदी पड़ी रहे, खास करके बाथरूम, तो वो देखने में कितना अनहाइजीनिक लगता है, बहुत ही अजीब सा लगता है। और अगर कोई आ गया बाथरूम में चला गया तो वो सोचेंगे कि बाहर बाहर तो साफ़ किया हुआ है लेकिन बाथरूम इतना ज़्यादा गंदा है, तो बड़ा अजीब सा लगता है। और मुझे तो ना बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, जब तक साफ़ ना करूँ तब तक मेरा इस बाथरूम में घुसने का मन ही नहीं करता है। वैसे तो हमारे घर में 3 बाथरूम है, एक बाहर की तरफ का है और एक हमारे रूम वाला है, बट वो दोनों उतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं जितना ये वाला होता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नहाने के लिए, या फिर इसी बाथरूम में ज़्यादातर कपड़े वगैरह मैं धुलती हूँ। बाहर वॉशिंग मशीन तो मैंने रखी है, लेकिन उसमें सिर्फ वॉशिंग मशीन वाला ही काम होता है, बाकी और कुछ नहीं, नहाने धोने का वो वहाँ पे नहीं होता है सिस्टम। लेकिन ये इसी बाथरूम का है तो ये अंदर वाला है, इसलिए सफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज तो मैंने टाइम निकाल के कर ही दिया। और इसके बाद ना मैंने गीज़र भी ऑन कर दिया था क्योंकि मुझे तुरंत नहाना है। अगर मैं नहीं नहाई ना तुरंत तो मुझ पर खुजली होने लग जाएगी, और क्या था मतलब होने ही लगी थी। जब भी सफाई करते हैं ना तो सच में होने लगती है खुजली बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे एक लास्ट काम बचता था, वो था जग और ये बाल्टी को धोने का। तो ये भी जैसे पानी इनमें रहता है ना तो गंदा हो ही जाता है, तो इसलिए मैं ये भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी बाल्टी वगैरह। और आज मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिल गया। अब सीधे 1 हफ़्ते बाद ही ये सारा काम होगा, जब दोबारा इसकी ज़रूरत होगी तभी मैं ये काम दोबारा करूँगी, या फिर बीच में अगर लगे कि फिर गंदा हो रहा है तो फिर से जो है ये काम स्टार्ट करना पड़ेगा। बस पूरे बाथरूम को धुलने के बाद एक आखिरी काम बचता है वाइपर लगाने का। वाइपर के बाद जो है पूरा बाथरूम अच्छे से सूख जाता है। और अब मैं दिखाती हूँ आपको फाइनली। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब लग रहा है ना कि ये बाथरूम मतलब साफ़ हुआ है, सफाई हुई है। यहाँ पे पूरी टाइल्स एकदम क्लीन हो गई है, नल क्लीन कर दिए हैं मैंने क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे। और ये देखिए इसका फाइनल लुक तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद मैं नहाने चली गई थी और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छी खासी धूप निकली हुई है, तो थोड़ी देर मैं धूप में बैठ गई थी क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। बाल भी मैंने आज धुले हैं तो बालों को भी सुखाना था और बड़ी मुश्किल से धूप लगी है, तो अच्छा लगता है जब 2-3 बार धूप निकले ना। फ्रेंड्स मेरे एक व्यूअर ने कहा था कि आप अपने घर के बाहर का व्यू दिखाइए कि आप लोग कहाँ से आते हैं, मतलब पूरा। तो थोड़ा सा मैंने दिखाया है, आप लोग शायद समझ जाएंगे। तो सबसे पहले तो देखिए ये ऊपर वाला छत है और हम लोग आते हैं यहाँ से। तो ये है नीचे की तरफ, यहाँ पे रहते हैं हमारे किराएदार, और बस यही है मेन रास्ता भी यही है। और ऊपर से बस मैं इतना ही दिखा सकती हूँ क्योंकि यहीं तक वीडियो बन रहा था, उससे आगे तो लंबा रास्ता है बहुत दूर तक। तो मेन जो है रास्ता यही है, यहीं से आते हैं हम लोग ऊपर और यहीं से हम लोग एंट्री करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ये सामने वाला छत। चलिए फ्रेंड्स यहीं तक था आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक और अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।